गुरकिरपाल सिंह यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ बड़ी कामयाबी से चल रही है। लोगों के रोज़ में देश विदेश के क्वेश्चन, हमारे लोकल किसानों के क्वेश्चन आ रहे हैं और मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके जवाब दे रहा हूँ। अगर आपके मन में भी कोई डेयरी रिलेटेड कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और इसके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9013284749। इस नंबर पर आप वॉइस मैसेज व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो स्काइप पर कॉल कर सकते हैं सुबह 11:30 बजे से लेके 1 बजे तक। और इसके लिए मेरा मेल आईडी स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो दोस्तों, चलो अपने वीडियो शुरू करते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि पशुओं का सप्लाई जो हरियाणा और पंजाब से पूरे देश में होता है उसको खोल दिया जाए। तो शायद हमारी पुकार हमारी सरकार तक पहुंच गई है और वो जानवर आने जाने शुरू हो चुके हैं। चाहे अभी आदमी का आना जाना अलाउ नहीं है, लेकिन जानवरों की सेल परचेज़ शुरू हो चुकी है। लोग ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं और अपना माल भेज रहे हैं। इसके लिए मैं लोगों को सावधान करना चाहूँगा कि जिस व्यापारी को, जिस डेयरी फार्मर को, जिस भी किसी एजेंट को आप जानते हैं, आप व्यवहार उससे कर चुके हैं, आप अच्छी तरह उससे सेटिस्फाई हैं, तो उसी बंदे से व्यवहार किया जाए। किसी भी नए बंदे को एडवांस दे के परेशानी में ना उलझने की कोशिश करें। जहाँ जहाँ भी आपके पहले व्यवहार हैं, जिस जिस बंदे को आप जानते हो, उस बंदे से ही आप व्यवहार करके इस काम को अपना पूरा करते रहें। अच्छा, अब मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर कोई हमारी गवर्नमेंटें और सुन रही हो, कोई भी गवर्नमेंट का कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, कि देखिए एक चीज़ की बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त। वो ज़रूरत है नीली रावी के नस्ल सुधार और साहीवाल का नस्ल सुधार। इस चीज़ की इंडिया में बहुत ज़रूरत है। और नीली रावी बढ़िया क्वालिटी की पाकिस्तान के पास में है, साहीवाल बढ़िया क्वालिटी की पाकिस्तान के पास में है। तो पाकिस्तान से उस सीमन को मंगवाया जाए या उसके बुल मंगवाए जाएं। और हमारे इंडिया के अंदर मुर्रा भैंस सबसे टॉप है हरियाणा और पंजाब की, और इस चीज़ की डिमांड पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो हरियाणा या पंजाब के मुर्रा भैंस के सीमन जो है वो पाकिस्तान वालों की काफ़ी डिमांड है, काफ़ी क्वायरी आती रहती है, लेकिन अभी दोनों गवर्नमेंटों के बीच में कोई समझौता नहीं हुआ है। अरे भाई, समझौता हमारी दुश्मनी किस बात की है? अभी कोरोना वायरस के टाइम के अंदर दूध की बढ़ाने की दोनों देशों को ज़रूरत है, और दोनों देशों का भला हो जाए, इस चीज़ का आपस में बिजनेस सेट हो जाए तो क्या बुराई है। हाइड्रोक्लोरीन जो अभी जो कोरोना वायरस की दवाई साबित हो रही है, अगर उसको इंडिया पाकिस्तान भेज सकता है, सारी दुश्मनियां मिटा सकता है, तो ये किसानों के भले के लिए छोटा सा बिजनेस नहीं कर सकता? अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इस बात की जानकारी का अभाव हमारी सरकारों को भी है कि किसानों की इतनी बड़ी जानकारी है जिसके किसी भी दोनों गवर्नमेंटों को कोई आपस में खर्चा नहीं करना पड़ेगा और किसानों का भला हो जाएगा। हम सीमन इंपोर्ट करते हैं यूएसए से, अपने पैसा सारा भेजते हैं यूएस और बड़ी बड़ी यूरोप कंट्रियों के अंदर। तो लोकल हमारे आपस के अंदर ट्रांजैक्शन करने में क्या बुराई है? तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर इस बात को मोदी साहब सुने या हमारे इमरान साहब सुने, तो भाई ये छोटा सा एक किसानों को तोहफ़ा अपनी तरफ से और दे दें तो देश का, दोनों देशों का बहुत बड़ा भला होगा। तो चलो दोस्तों, अपने क्वेश्चन आंसर सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। साहब नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने जो प्रश्न उत्तर चलाए हैं ये बहुत अच्छी लगी मुझे सीरीज, क्योंकि इससे
मेरे जैसे कई फ्रेशर्स युवाओं को बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में ही नहीं थी, हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसी भी समस्या आ सकती है, उन चीज़ों से आपके चैनल के द्वारा हमें अवगत हुआ कि ऐसा भी होता है और उसका समाधान भी मिला है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें में सब आदमी निपुण रहता है, बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हमारे दिमाग में नहीं थी और आपके चैनल के द्वारा हमें सीखने को मिली है। मैं अब नया व्यापार चालू करना चाहता हूँ डेयरी लाइन में। हालांकि मेरे दादाजी और पिताजी भी इस लाइन में है, लेकिन मैं उनसे कुछ हटकर नई टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहता हूँ। और मैंने ये सोचा कि करनाल के अंदर NDRI का ये शॉर्ट टर्म कोर्स करवाते हैं, जो कि बहुत कम समय के होते हैं, कोई 1 सप्ताह के, कोई 2 सप्ताह के। मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह लेने की कोशिश की, लेकिन मुझे नहीं मिल पाया। तो मैं आपके चैनल के द्वारा या आपसे मैं ये जानकारी चाहता हूँ कि मुझे किससे संपर्क करना होगा। क्या मैं डायरेक्ट वहाँ जाकर संपर्क करूँ, और डायरेक्ट नहीं तो क्या मैं जो है किसी से फ़ोन करके फ़ोन द्वारा मैं वहाँ जाऊँ, क्योंकि मैं राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। हरियाणा जाना, वापस आना, फिर वो कोई डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, फिर वो लाना, एक लंबा प्रोसीजर है। या मैं डायरेक्ट किसी से बात करके जा सकता हूँ? कृपया आप मेरी मदद कीजिए। मैं नया व्यापार चालू करना चाहता हूँ नए तरीके से। धन्यवाद जी। देखो भैया, NDRI करनाल की जो है, आप वेबसाइट के ऊपर अगर कोई आपको फ़ोन नंबर मिलता है तो उससे बातचीत करके अपनी जानकारी प्राप्त करें। और जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो हम NDRI की जितनी भी जानकारी है, कब कोर्सेज वगैरह स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसकी वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज का अगला क्वेश्चन है, सर जी, जो 25 लीटर दूध HF गाय करती है पीक लेवल पर, वो पूरे ब्याज का कितने हजार लीटर दूध देती है? और दूसरी बात, जो भैंस 10 लीटर वाली भैंस होती है, कोई भैंस लगा लो, 10 लीटर वाली भैंस पूरे ब्याज का कितना दूध देती है, कृपया करके बताएं। और 30 लीटर वाली HF गाय पूरे ब्याज का कितना दूध देती है? देखो भैया, ये कोई एक्यूरेट फिक्स नहीं होता, ये एक आइडिया होते हैं। कई जो 25 लीटर वाली गाय है, कई जो है वो काफ़ी लंबे समय तक 25 लीटर दे देती है, कई 1-1.5 महीना 25 लीटर दे करके और दूध को 15 लीटर 16 लीटर पे आ जाता। तो इसलिए कोई एक्यूरेट फार्मूला तो इसमें फिट नहीं होता है। और बाकी अपने अपने फार्म की केयर और अपने अपने संभाल पे डिपेंड करता है। क्या आप डाइट कैसी दे रहे हैं, बाकी जनरल केयर उसकी कैसी कर रहे हैं, नहलाई धुलाई कितने टाइम हो रही है, कैल्शियम वगैरह कैसा दिया जा रहा है, तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। बाकी फिर भी मैं आपको ये कहूँगा कि जो 25 लीटर वाली है, वो लगभग ये मानिए कि 4000 से 5000 लीटर का उसका ब्यात हो जाता है। और जो 10 लीटर वाली आपने भैंस की बात की है, तो ये लगभग जो है 1500 से 2000 लीटर के आसपास पूरे साल के जो लैक्टेशन के अंदर दूध देने की उम्मीद रखते हैं इसके ऊपर। हेलो सर, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। मेरी एक HF गाय है जो बियाने के बाद 1.5-2 महीने तक तो अच्छा दूध देती है, लेकिन उसके बाद दूध में एकदम से 5-6 लीटर तक गिरावट आ जाती है। ऐसा हर लैक्टेशन पीरियड में होता है। दूसरी गायों को मैं जो खिलाता हूँ वही इस गाय को भी खिलाता हूँ, लेकिन दूसरी गायों में ये प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है, प्लीज सर बताइएगा। थैंक यू। देखो भैया, इसकी जो पीछे से जेनेटिक्स लाइन है, जो इसकी खानदानी लाइन है, वो इसकी कमजोर है। क्योंकि इंडिया की हमारी सारी HF गाय जो है वो सारी यहाँ इंडिया के अंदर ही तैयार हुई है, सीमन इंपोर्ट हुए हैं, तो उसकी लाइन जो है वो पीछे से कमजोर है, उस वजह से ये काम हो रहा है मेरे ख्याल से। तो आज का अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपके डेली टॉक में एक और नई ऑप्शन अगर ऐसा आप जोड़ दें कि सभी डेयरी फार्म वालों का फायदा हो सकता है, कि सभी डेयरी फार्मर अपने अपने जुगाड़ के एक्सपीरियंस और आइटम्स शेयर करें जो डेयरी से रिलेटेड है, ताकि जो भी एक नया डेयरी फार्मर अगर स्टार्ट करे तो उन सभी चीज़ों से सीख के जब भी डेयरी बनाए तो एक नई जुगाड़ से ही, मतलब कम से कम में वो अच्छे से अच्छा डेयरी फार्म चालू कर सके। देखो भैया, इसके लिए मैंने ऑलरेडी जो स्काइप के ऊपर 1.5 घंटे का रोज़ का टाइम दिया है कि आपके पास में कोई भी जुगाड़ है तो आप मेरे साथ में शेयर करेंगे। मैं स्काइप पे उसकी वीडियो बना करके पूरी जनता के साथ में, पूरे व्यूवर्स के साथ में शेयर करूंगा। ये हमारा जो है स्काइप के ऊपर ये ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा है।
मैं लवी शर्मा इंदौर से बोल रहा हूँ और आपकी डेयरी टॉक से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई डेयरी फार्मर अगर सभी चीज़ें सारे फीड अगर बाहर से खरीद कर खिलाए और डेयरी चलाए, उसको उस दूध को रिटेल में बेचे, तो क्या वो सक्सेस हो सकता है या नहीं? देखो भैया, ऑलरेडी हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी डेयरी फार्मर ऐसे हैं जिनकी अपनी खेती नहीं है, वो सिर्फ सारी चीज़ें खरीद करके ही डेयरी चलाते हैं। अगर आप रिटेल में दूध बेचते हैं तो इस तरीके की डेयरी आप कर सकते हैं, इसमें काफ़ी अच्छी कामयाबी होती है, क्योंकि रिटेल और होलसेल दूध के रेट के अंदर लगभग 12 से लेके 20 रुपए किलो तक का फर्क पाया जाता है। तो इससे सारे ऊपर के खर्चे जो है निकाले जा सकते हैं। नमस्कार, गुरकृपाल सिंह जी, आपका चैनल बहुत पसंद करते हैं हम लोग, बहुत अच्छी जानकारी आप देते हैं। आपसे 2 सवाल हैं। मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से बोल रहा हूं, डॉक्टर साद खान। सर, पहला सवाल ये है कि व्यापारी से पशु जब हम लोग लेते हैं तो जैसे उनका दूध 14 किलो है तो अपने यहाँ लाने के बाद वो 10 से 11 किलो क्यों हो जाता है? ऐसा क्या खिलाते हैं वो जो हम लोग बहुत अच्छा खाना खिलाने के बाद भी उतना दूध प्राप्त नहीं कर पाते हैं? तो इसके बारे में कोई जानकारी है तो ज़रूर बताइए। देखो भैया, ये आपने जो कहा है कि जो हम जब जानवर खरीद के लाते हैं, जितना दूध वो दिखाते हैं वो कई बार उतना दूध नहीं निकलता। इसके कई कारण होते। एक तो ये है कि उसकी संभाल अच्छी थी, आपके यहाँ संभाल कमज़ोर है। क्योंकि आप ये देखना कि जो हरियाणा के आसपास से भैंस आती है या पंजाब से भैंस आती है तो वो दिन के 4-6 घंटे जो है स्विमिंग पूल के अंदर, जो भी वहाँ के छोटे मोटे तालाब होते हैं गर्मी के अंदर, उसके अंदर टाइम काटती है। बाकी यूपी में या और एरिया के अंदर इस टाइप की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो एक कारण तो ये होता है। दूसरी बात ये होती है कि जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है, कई तरीके के सब्जी फ्रूट जो किसानों के नहीं बिक रहे हैं, मान लीजिए मटर है तो लोग मटर की एक बोरी भी एक गाय भैंस को खिला रहे हैं इस टाइम। अभी तो खैर इस तरीके की और कई सब्जियां जो कि सेल नहीं हो पाती हैं वो भी जानवर को खिला दी जाती हैं। उस टाइप के जो है खाने जब मिल जाते हैं तो जानवर के कईयों को माफक आ जाता है तो बहुत दूध चेंज आ जाता है। और लेकिन उस जानवर को जब बेचा जाता है तो आगे जाके ऐसी चीज़ें उसको नहीं मिलती हैं, तो फिर वो जानवर वापस अपने दूध की गिरावट पे आ जाता है। और कुछ व्यापारियों के पास में अपने अपने तजर्बे हैं जो कि हर एक के पास में वो चीज़ें नहीं होती हैं। कुछ मसाले, कुछ सीक्रेट जानकारियाँ हैं जो कि महंगी पड़ती हैं, तो वो उस टाइम में भैंस को बेचने के लिए तैयार कर लेते हैं और फिर जो वो जानवर जब दूसरे घर में जाता है तो उतना दूध नहीं दे पाता है। मैंने भी आपके साथ में एक जानकारी पहले शेयर की थी कि अगर आप देसी घी रोज़ का आधा किलो 50 ग्राम काली मिर्च के साथ में किसी ठीक ठाक जानवर को देते हैं तो वो आपका 2 से 4 किलो तक का चेंज ले आएगा। लेकिन और उसको आप अगर रेगुलर दें, एक दिन छोड़ के एक दिन देते रहें, महीने तक भी दें, तो वो जानवर 2 से 4 किलो दूध बढ़ जाएगा। लेकिन ये चीज़ जो है महंगी बहुत पड़ती है तो इसको रेगुलर नहीं खिलाया जा सकता है। अगर आपको जानवर बेचना है कुछ दिन के लिए टेम्परेरी इस खुराक को दिया जा सकता है। तो इस टाइप की बहुत सारे और तजर्बे हैं कि जो उन व्यापारियों के पास में होते हैं वो आम जनता के साथ में शेयरिंग उस चीज़ की नहीं हो पाती है। जो मोदी बोल रहा है उसका सीमन रेडी है और जो सिकंदर और दारा बोल रहा है, उन्होंने तीनों में से कौन सा अच्छा बोल है? मतलब जिसका मिल्क लाइन ज़्यादा हो, कौन सा सीमन हम रखवाएं अपने? देखो भैया, ये लक्ष्मी डेयरी फार्म के सारे बुल ही एक से एक चढ़ते हुए हैं। इसके अंदर कोई भी आपको शक करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके दिमाग में पसंद आता है उसी का सीमन ले सकते हैं। नमस्कार सर, मैं मध्य प्रदेश के भोपाल से बात कर रहा हूँ। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पंजाब से मध्य प्रदेश तक के भोपाल तक का किराया कितना लगता है सर? प्लीज़ सर जानकारी दें। और मैं सर, क्या मैं 2 गाय खरीद के ला सकता हूँ? 2 गाय का किराया कितना लगेगा सर? धन्यवाद सर। देखो भैया, 2 गाय का किराया बहुत महंगा पड़ेगा। वैसे जो है लगभग 50-60 हज़ार रुपये के आसपास जो है ट्रक आएगा, जिसके अंदर के आपके 8 कैटल आएंगे। तो आप अगर खुद नहीं 8 जानवर ले सकते हैं तो 2-3 पार्टनर साथ में इकट्ठे कर लें, तब आपको सही वारा खाएगा। आप 2 गाय पंजाब से भोपाल नहीं ले जा पाएंगे, वो आपको काफ़ी महंगी पड़ेगी। जी नमस्कार, मैं महाराष्ट्र से आपसे बात कर रहा हूँ जी। सत श्री अकाल।
मैं 2 पहले पंजाब आया था, तो मैंने चलती का में देखा कि कुछ लोग साइलेज गेहूँ का बना रहे थे। तो वो कौन से क्वालिटी का था और हमने बनाया तो चलेगा क्या, इस बारे में हमें जानकारी चाहिए। प्लीज़ फ़ोन पे ही बता दो। देखो भैया, साइलेज बनाया जा सकता है, साइलेज बनाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन थोड़ी इसकी जानकारी का अभाव हो तो साइलेज ख़राब भी हो सकता है। तो ख़राब साइलेज जो है वो पॉइज़न बन जाता है। तो इसलिए थोड़ी इसकी कंप्लीट जानकारी हो जाए तभी आप साइलेज बनाएं। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, और जो दर्शक चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास लगा घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।